हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जीडीपीआई के कॉल लेटर सबके स्टार्ट हो गए हैं और ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जीडीपीआई का महत्व समझो। अगर आपने कॉल लेटर आपके आने स्टार्ट हो गए हैं, आपने एंट्रेंस निकाल लिया है, जीडीपीआई में अगर आप पास नहीं हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्लियरली इस बात को समझ लो। मेरे साथ बहुत बच्चे आए थे जिन्होंने जीडीपीआई में जो पास नहीं कर पाए, जिनका एडमिशन फाइनल नहीं हो पाया। आपको मेरे बारे में पता है, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ। आपको और भी ज्यादा जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरे बारे में। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन मेंटर, काफी सारा क्रैक किया है मैंने और एक लंबे समय से आपको गाइड करता आ रहा हूं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, एमपीएमआईआर, एमएसडब्ल्यू, तो आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का और हमारा एप्लीकेशन का लिंक होगा। सवाल ये है कि आपको जीडीपीआई वाली प्रिपरेशन जो है, ये 2025 के बैच का डिटेल हमने बनाया हुआ था वीडियो में, आप देख सकते हो। जीडीपीआई क्या होता है और इसका महत्व ऐसा है कि अगर आपने मान लो कम नंबर लाया, आपको जीडीपीआई कॉल लेटर आ गया है, जीडीपीआई में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। सपोज दैट आप अच्छे नंबर लाए हो अपने एंट्रेंस में, जीडीपीआई में फेल हो गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जो भी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को हल्के में ले रहे हैं, उस चीज को समझ लो कि ये ग्रुप डिस्कशन का महत्व क्या है। यहाँ नहीं हुआ काम तो एडमिशन नहीं होगा। ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बच्चे आए थे जिनमें से कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जीडीपीआई पास नहीं किया था। अब सवाल ये है कि जीडी और पीआई होता क्या है। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको ये बताया है। ग्रुप डिस्कशन मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन उनको करना है, फाइनल कंक्लूजन उनको आखिरी में देना है। वो आपका कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा बैरियर है बच्चों के साथ लैंग्वेज का। बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ या नहीं बोल पाता हूँ, तो क्या इससे दिक्कत होगी। मैं सीधा कहता हूँ, अगर आप हिंदी भी कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो ना, इंट्रो वगैरह, अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन, चूंकि हमारे बैचेज में हम आपको सिखाएंगे, इतना काम भर की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपना इंट्रो देने भी हिंदी में ही बोलो कि सर हम टोटल शुद्ध हिंदी में ही बोलेंगे। क्योंकि देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जो लोग भी ये समझ रहे हैं ना कि हिंदी उनको शुद्ध आता है, उनको हिंदी भी नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप थोड़ा इस पे गौर करिएगा। हिंदी लिटरेचर मैंने पढ़ा है 2 साल बीएचयू में, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी शुद्ध भी अगर बोलने आता तो वो भी एक अच्छी बात है। आजकल का जमाना हो गया, मिक्स हो गया, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी। तो इंग्लिश काम भर का जानो। हम आपको मॉक सेशन, प्रैक्टिस सेशन, ये सब करवाएंगे। मॉक सेशन भी उसमें अरेंज करेंगे। आपको अगर डेमो देखना हो, एक तो हमने बहुत सारा ऑफर दे दिया है आपको, प्राइस बहुत कम कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, क्योंकि मैं खुद ये लंबे समय से बच्चों का सिलेक्शन करवा रहा हूँ, बीएचयू में आधे से ज्यादा बच्चे जो बीएचयू वाले हैं वो हमारे चैनल से गाइडेंस प्राप्त करके हर साल एडमिशन लेते हैं। ठीक है, ये पीजी डेडिकेटेड चैनल था, लेकिन अब यूजी वाले बच्चों के लिए भी हमने शुरू कर दिया है। सो आपको समझ में आना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस। तो मॉक सेशन, या आपको मान लो आपको ये देखना हो कि भैया सर पढ़ाते कैसे हैं, किन किन टॉपिक्स पे बताते हैं, तो आज शाम की क्लास जो जीडीपीआई वाली है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देख सकते हो लाइव क्लास का। हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक दे देंगे और आपको किस चीज का लिंक दे देंगे, हमारे क्लास का भी लिंक दे देंगे। अगर आप संतुष्ट हो जाओ तभी बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन जीडीपीआई को कम मत आंको। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स पे क्या बोलना है, कैसे वहां पर रिप्रेजेंट करना है खुद को, कैसे वहां जाना है, कैसे बैठना है। बहुत बच्चे होते हैं बहुत अकड़ जाते हैं, बहुत बच्चे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत बच्चे डर जाते हैं, घबराते हैं, पैर कांपने लगता है, क्योंकि वो सब एक साथ उतनी सारी एक्टिविटी को देख के घबरा जाते हैं। इन सब से कैसे डील करना है, नर्वसनेस आता है तो क्या करना है, वहां पे अगर आपके पैर कांपने लगते हैं तो क्या करना है, कैसे इन सब पे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ये आप सबको मैं सिखाऊंगा इसमें। ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग टॉपिक होगा। कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो भड़काऊ होगा, कुछ ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो भड़काऊ होंगे, आपको भड़काना शुरू कर देंगे। हो सकता है झगड़े की नौबत वहां आ जाए। इन सब से कैसे डील करना है और आपको अपना सिलेक्शन कैसे लेना है, ये एक बड़ा पॉइंट होता है। तो आपको ये सारा गाइडेंस हम वहां प्रोवाइड करेंगे। देखो, ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ी जो चीज है आपको वो ये समझना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन कोई नोबेल प्राइज जीतने का डिस्कशन नहीं हो रहा है कि हम अच्छा बात बता के जीत लेंगे और अवार्ड लेके यहाँ से घर चले जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन जस्ट डिस्कशन है। 2 मिनट में आपको किसी भी टॉपिक पे बोलने दिया जाएगा और 2 मिनट से पहले भी प्रोफेसर रोक देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 मिनट कोई भी, जैसे कम्युनलिज्म हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, एक एग्जांपल देता हूं, वो लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पे नोट्स भी मैं आपको दूंगा।
ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको तैयार करके जाना होगा और वहां बोलना होगा कुछ देर तक। ये आप तब पढ़ के जाओगे, दिमाग में रहेगा, तभी बोल पाओगे, नहीं तो सर ऐसा है, ओ सर हम हिंदी में बोले, सर इंग्लिश में बोले, सर हमको याद था, ओहो क्या करें, ओ सर अब सर भी देख लेंगे कि सर सरा रहा है ज़्यादा, तो आपको आज़ाद कर देंगे कि भैया आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? दूसरा एक जो जरूरी चीज़ है, MPMIR वाले बच्चे हों या MSW या MBA वाले बच्चे हों, इन सब के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इन सब कोर्सेज की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे आप MPMIR करना क्यों चाहते हो, एक ढंग का आंसर दोगे तभी आपको वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो प्रोफेसर ना वहाँ बोलने लगते हैं पागल बना रहे हो तुम, झूठ मूठ में क्या आ गए हो यहाँ ये सब करने, ये सब नहीं होगा तुमसे, छोड़ दो। वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया हुआ है, आप जरूर जाकर के देखिएगा, बहुत काम के वीडियो हैं GDPI का, मैं टैग कर दूंगा उनको, ठीक है। सो हर वो तरीके हमने बताए हुए हैं, फ्री में भी आप वहाँ से कर सकते हो, पेड का तो उपाय है। सो कहने का मतलब है कि MSW हो, GDPI हो, MSW हो, MPMIR हो या आपका MBA हो, MBA में अलग अलग ग्रुप है। क्यों करना चाहते हो इसका क्लियर आंसर आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अगला जो सवाल है मॉक सेशन का, कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो देखो मॉक सेशंस का बेनिफिट तो मिलता है, आप घर ही में सोचो, इंग्लिश अगर फ्लुएंट आप बोलना चाहते हो, आईने के सामने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपका कॉन्फिडेंस बोल्डनेस ऑटोमेटिकली रेज अप होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लेकिन आप नहीं करोगे, मान लो इंग्लिश हम सीखते जा रहे हैं, ना किसी से बोल रहे हैं ना किसी लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं, वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे शुरू से जहां आप पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, आपको समझना पड़ेगा कि मॉक सेशन का क्या फर्क पड़ने वाला है। GDPI वाले बच्चे, MBA में बहुत सारे कैटेगरी हैं और सबका आना भी शुरू हो गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सभी लोग अपना कॉल लेटर मुझे भेज रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं कॉल लेटर आपको किसी का पर्सनलाइज नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितनी जरूरी बात है कि कॉल लेटर सबके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉल लेटर के साथ इस चीज़ की तैयारी पे भी फोकस बनाए रखना है। हर वो चीज़, पर्सनल इंटरव्यू पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। जब आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, उससे उनका अगला सवाल बनेगा। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि सर मेरा घर पटना है, तो बोलेंगे अच्छा पटना किस चीज़ के लिए फेमस है? पटना तो एकदम फालतू जगह है जी, एकदम बेकार है, भीड़ भाड़ रहता है, वहाँ तो कोई ढंग का काम नहीं होता है, करप्शन है, ये वो आपको हर तरह से टटोलने की कोशिश करेंगे और वही आपको पास होना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियरली ये सब चीज़ों पे फोकस रखना है। इन सब की कैसे तैयारी करनी है वो हम करवाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो जरूर हमसे पूछेगा। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको हम कोर्स का लिंक टैग कर देंगे। थैंक यू।